नमस्कार दोस्तों, आज मैं पुनः आप लोगों के बीच आया हूं और जो यह काल चल रहा है, कोरोना का काल है, संकट है, उस बीच मैं आप लोगों को बताने आया हूं कि लॉकडाउन है, आप लोग घर में रह रहे हैं, बाहर का नज़ारा या बाहर जो घटनाएं हैं उसको आप नहीं देख रहे हैं। बाहर की स्थिति यह है कि जिसके यहाँ कैजुअलिटी होती है, मृत्यु होती है, उनके परिवार के लोग भी उनके शव को लेना नहीं चाहते हैं। कहते हैं कि प्रशासन के द्वारा ही इसका दाह संस्कार कर दिया जाए। तो कितनी विषम स्थितियां हैं। और हम हैं कि चोरी छुपे लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, लॉकडाउन को नहीं मान रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं करते हैं। जब बंद खुलता है 7 बजे से 11 बजे तो काफ़ी तादाद में आप भीड़ लगाते हैं। अपनी दिनचर्या को आप सुधार रहे हैं या नहीं सुधार रहे हैं ये मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन दिनचर्या में सुधार नितांत आवश्यक है। अगर आप उसको सुधारेंगे नहीं तो यह आने वाले समय में कोरोना खत्म होगा या नहीं होगा, यह प्रश्न का उत्तर जो है भविष्य के गर्त में है। लेकिन हम लोगों ने जो पीढ़ी, जो माहौल गुजारा, जो खुलेआम हम लोग घूमते थे, वो जो इंजॉयमेंट था लाइफ का, जो डांस हो रहा था, पार्टी हो रही थी, ये सारे दिन अब वो लौट के आएंगे या नहीं आएंगे, इस संबंध में हम कभी सोचते हैं तो यह लगता है कि यह जीने का अंदाज अब कहीं इसी तरह नया तो चेंज नहीं हो जाएगा, लोग इसी तरह तो नहीं जिएंगे और फिर हम लोग को लाइफ स्टाइल को चेंज करते हुए रहना होगा। तो इन सब बातें हैं। तब जब अगर स्थिति ये है, परिस्थितियाँ ये है कि हमको लाइफ स्टाइल को चेंज करना है, तो क्यों नहीं हम आज से ही उस लाइफ स्टाइल को चेंज कर दें। अपने लाइफ स्टाइल को अगर हम नहीं चेंज करेंगे तो क्यों हम अनावश्यक रूप से काल कलवित हों, अनावश्यक रूप से हम मौत के मुंह में जाएं और अनावश्यक रूप से हम हॉस्पिटल का चक्कर लगा के वेंटिलेटर पर या ऑक्सीजन पर हम जाएं। तो जैसा कि बताया गया है, खाने पीने में भी अब आपको उस तरह का डाइट लेना है जिसमें कि विटामिन्स और मिनरल्स हों। टेबलेट आप बहुत दिन तक टेबलेट का उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो अपने डाइट के अनुसार आपको वो लेना है। इम्यूनिटी डेवलपमेंट करने के लिए आपको फिजिकल फिटनेस के लिए फिटनेस रहना होगा, एक्सरसाइज रोज़ करना होगा, योगा रोज़ करना होगा। ये सारे चीज़ें आपको करने होगी, आपको जीवन का एक अंग बनाना होगा। जीने का यही तरीका है। अमेरिका भी शोध किया तो पाया कि लेबर और मजदूर में कोरोना वायरस इसलिए नहीं होता है कि वो फिजिकल फिटनेस रहते हैं, फिजिकल वर्क करते हैं, लेबर काम करते हैं, उनका इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप्ड रहता है। जबकि एयर कंडीशन में रहने वाले या जो भी अपने आप को वातावरण से मिक्स नहीं करते हैं और सेपरेट रहते हैं, छुपे घर को सैनिटाइज करके एक रूम में बंद रहते हैं, उन लोगों को अधिक कोरोना का संकट छाए हुए है। जबकि लोग गोबर मिट्टी में खेलने वाले बच्चे जो हैं, वो शिकार ने लेबर मजदूर के क्लास लोग हैं, बच्चा जन्म होता था गोबर में मिट्टी में खेल रहा है तो उसका इम्यूनिटी बना हुआ रहता था, डेवलप्ड रहता था। तो अब आपको सोचना होगा, जो पौराणिक स्थिति थी हमारी, वो ही स्थिति सही थी। धूल मिट्टी में खेल के हमारे बच्चे जब बड़े होते थे तो वो अधिक रेसिस्टिंग पावर रहता था, बीमारी से लड़ने की शक्ति उनमें रहती थी। और अब हम लोग बच्चा पैदा होते ही उसको तुरंत छोटा सा बॉक्स रहता है, उसमें कह देता है कि बच्चा बहुत कमज़ोर हुआ है, और उसको शीशा वाला घर जो रहता है बना हुआ, उसमें डाल के बच्चा को 10 दिन तो पहले वैसे ही रहता है। उसके बाद बच्चा को कहता है कि कभी तेल नहीं लगाइए, ये लगाइए, वो लगाइए। मैंने बच्चा को आप शुरू से ही जो है इतना कोमल और कमज़ोर बना के रख दिया है समाज में, डॉक्टर ने और लोगों ने, कि इसको धूल के मिट्टी से नहीं रहनी है, डस्ट से एलर्जी हो जाएगा, यह होगा। तो बच्चा जो है वातावरण जो दूषित हुआ है उस वातावरण से स्ट्रगल करने का, उसको लड़ने की क्षमता उसमें कम हो जा रही है। और यही कारण है कि वैसे बच्चे जो जिसकी इम्यूनिटी डेवलप नहीं रहती, उसको कोरोना वायरस जो है कालांतर में वही बड़े होते हैं और उसका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर रहता है और उसको कोरोना वायरस पकड़ रहा है। तो अपनी इम्यूनिटी को आपको बनाना है। मैं कोई संत नहीं हूँ, मैं बार बार कहता हूँ कि ना तो मैं संत हूँ, ना तो मेरे प्रवचन कोई अलग चीज़ हैं। जो
पुराने विद्वान ने कहे हैं, जो अन्य लोगों ने कहे हैं, मैं उन्हीं की बातों को दोहरा रहा हूँ, कोई मैं नई बात नहीं कह रहा हूँ। जो अन्य गुरु कहते हैं कि आपको थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसा कि आप जानते हैं कपालभाति है। कपालभाति क्या है कि आप निश्चित तौर पर आप जानते हैं कि कपालभाति करने की क्रिया है ये सब जानते हैं कपालभाति की है। अनुलोम विलोम है, फिर एक क्रिया है भ्रस्तिका, उसमें है कि सांस को अंदर डालना है और बाहर निकालना है। ये सारे जो एक्सरसाइज हैं ये फेफड़ा के लिए है, फेफड़ा। और जानते हैं आप कोरोना वायरस जो है आपका फेफड़ा पे अटैक करता है, तो फेफड़ा को बचाने के लिए ही एक क्रिया, एक है सुदर्शन क्रिया। जो सुदर्शन क्रिया है आपको श्री श्री 108 उनकी बताई हुई सुदर्शन क्रिया है, जो आप जानते हैं कि इसको कैसे किया जाता है, जिसमें कि सांस को लेना है, थोड़ा देर तक अंदर में रोकना है और फिर बाहर निकालना है, फिर बाहर भी थोड़ा देर रोकना है और पुनः अंदर करना है। सांस को पहले खींचना है ऐसे, ये श्री श्री 108 पंडित रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा, रविशंकर बाबा के द्वारा बताया है क्रिया है, सुदर्शन क्रिया है। उसके बाद एक क्रिया और अच्छी क्रिया है, उस क्रिया को आप देखें और उसका अनुसरण करें। ये चेस्ट के लिए बहुत ही अच्छी क्रिया है। इसमें आपको सबसे पहले प्रणाम करना है, प्रणाम, उसके बाद आपको हाथ इस डायरेक्शन में ले जाना है और ऐसे करके खींचते हुए सांस को और मुट्ठी को बंद करते हुए यहाँ पे निकालना है। ये जर्क मारना है, ये जर्क मारिएगा तो ये फेफड़ा जो छाती है आगे आएगा। ये क्रिया आप किसी भी टीवी चैनल पर नहीं देखे होंगे और कोई भी बाबा आज के पहले ये क्रिया को नहीं किया है, लेकिन इस क्रिया को करने से आपके फेफड़ा का एक्सरसाइज का होगा। मैं इस क्रिया को बता रहा हूँ और इसको पुष्कर क्रिया माने, चूँकि इसका तो आपने आप बता दें या कहीं भी यूट्यूब पे चैनल पर सर्च कर लें कि इस तरह की कोई क्रिया है तो बताइए। तो कहिएगा कि आप भी आज से बाबा हो गए। जी नहीं, ये क्रिया भी कोई मैं अपना आविष्कार नहीं किया हूँ। मैं स्विमिंग करता था और स्विमिंग करने पर हम देखते थे कि स्विमिंग करने का जो ये बटरफ्लाई मार रहा है ये सांस के लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। तो इसको आप पानी में नहीं मार के इसको हवा में, एयर में मार रहे हैं, दैट इज स्विमिंग, स्विमिंग इन एयर, दैट इज एक्सरसाइज, योगा। देखिए तो अभी तो स्विमिंग पूल बंद है, पोखर तालाब में आप तैर नहीं सकते हैं, नदी जा नहीं सकते हैं, तो आप क्यों नहीं एयर स्विमिंग करें। और मैं आपको एयर स्विमिंग का बता रहा हूँ। मेरा कहने का तात्पर्य क्या है ये समझ लीजिए। मेरे कहने का तात्पर्य है कि आप फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए जिसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो। बाबा रामदेव बता रहे हैं, पंडित रविशंकर जी बता रहे हैं, जो भी योग गुरु जी है जिसका भी आप मान रहे हैं वो बता रहे हैं। ये योग हमारे पृथ्वी पर सबसे पुराना है। आप देखिए कि बड़े बड़े जो हुए हैं, गौतम बुद्ध की मुद्रा को देखिए, महावीर स्वामी की मुद्रा को देखिए, बहुत से अनेक जैन धर्म में जितने भी गुरु हैं सारे लोग योग करते थे, सारे योग करते थे। यही योग हमारा यहाँ से बाहर तक माइग्रेट हुआ है और हमारे कंट्री में योग को छोड़ रहे थे। अब लोग में कुछ जागृति आई है और योग कर रहे हैं।
मैं आपसे यही करूंगा कि फिजिकल फिटनेस के लिए घर पर ही रहें, घर पर ही योग करें, घर पर भी थोड़ा एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो और अच्छी भी बात है, एक्सरसाइज भी करें। लेकिन आप समझ लीजिए कि जीने का मास्क पहनना ही पहनना है, सैनिटाइजर करना है, ये अब हमको नहीं लग रहा है कि हमारी पीढ़ी के बाद वाली पीढ़ी जो है उस तरह का स्वच्छंद वातावरण में जिस तरह हम लोग विचरण किया करते थे कर सकेगा। अब चेंज हो रहा है माहौल और विश्व में चेंजिंग आ गया है, परिवर्तन आ गया है, जलवायु परिवर्तन है, पर्यावरण परिवर्तन है, बीमारी का परिवर्तन, बीमारी सब आ रहा है। तो इसी में जीना है, इसी में सुरक्षित रहना है और आप लोग इसी में सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, योग करें, निरोग रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।